शिव का प्रसाद सामने आ जाए प्रणाम करके ग्रहण कर लेना, पर कभी शिव के प्रसाद को मना मत कर देना। एक चीज याद रखना, कभी भी, यहाँ भागवत में वर्णन है, शिव की निंदा कभी नहीं करना, कभी नहीं करना। शिव का प्रसाद सामने आ जाए प्रणाम करके ग्रहण कर लेना, पर कभी शिव के प्रसाद को मना मत कर देना। 7 जन्म के पुण्य तक्षण नष्ट हो जाते हैं। और ये केवल शिव महापुराण में नहीं, भागवत में भी वर्णन है कि शिव का अपराध नहीं करना चाहिए। शिव में और हरि में कोई अंतर नहीं है, इसलिए कभी भी शिव की उपासना कर रहे हो, यहां तक तो हमारे यहाँ कहा जाता है कई बार कि अनन्यता होनी चाहिए। हम वैष्णवों में कहा जाता है कि अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण के अलावा किसी अन्य को नहीं भजेंगे। लेकिन अनन्यता का मतलब ही यही है कि भगवान के सारे स्वरूपों में आपको कृष्ण नजर आए। आप देवी को देखो तो कृष्ण आए, आप शिव को देखो तो कृष्ण आए, आप नर्मदा माई को देखो तो कृष्ण नजर आए। ये हो गया, अन्य कोई भाव नहीं है उस व्यक्ति के अंदर केवल अपने इष्ट के अलावा। वो हर जगह प्रभु का दर्शन कर रहा है। इसलिए महाराज शिव के प्रसाद का कभी दुरुपयोग मत करिएगा। नहीं, अगर आपको लेना है तो प्रणाम करके गौ माता को खिला देना, लेकिन मना मत कर देना। मना करते ही आपको दारुण दुख इसी जीवन में देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भय उत्पन्न, क्योंकि उसका परिणाम ऐसा है। शिव मंदिर में जाओ, शिव पे जल चढ़ाने से सबसे ज्यादा अच्छा है कि शिव जी के नीचे पड़े हुए बेलपत्र और फूल पत्ती को आप उठा दें, समेट के रख दें। आने वाले जितने लोगों के चरण पड़ेंगे उनको बचाने का पुण्य आपने किया, क्योंकि निर्माल्य पर पैर रखते ही पुण्य सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं हमारे जीवन के। कितने सारे देवता इत्यादि हैं जिनका अगर पैर पड़ जाए तो उनका देवत्व तो तुरंत विनाश होकर मनुष्य बन जाएंगे, साधारण कोई बल नहीं रहेगा उनमें। इसलिए शिव जो है तम प्रधान है, तो हमें विशेषता ध्यान रखना चाहिए। शिव मंदिर में जब जल चढ़ाओ अच्छे से चढ़ाओ। कोई हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे चढ़ाओ वैसे घूम के चढ़ाओ, जैसे चढ़ाना चढ़ाओ। बस हो सके तो जब शिव की जो जलहरी होती है उसको लांघना नहीं चाहिए, ये नियम है, उसका मर्याद है। और शिव को स्नान कराओ, बेलपत्र चढ़ाओ। कई लोग कहते तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, कई ब्राह्मण कई संतों ने मना किया है। हम तो ये कहते हैं महाराज, शास्त्रों की बात मानो, ठीक है? किसकी मानो? शिव महापुराण के अंतर्गत ही कहा गया है, रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में ही कहा गया है, जब किन किन पुष्पों को शिवजी पे चढ़ाया जा सकता है आपको पढ़ना चाहिए। वहां पर शमी के पत्ते, संगपुष्पी, कमल, उसमें तुलसी भी है, मंजरी नहीं, तुलसी। और उसका 2-2 बार बताया गया है, एक अध्याय में नहीं, दोनों अध्याय में बताया है। क्या देती है? भुक्ति मुक्ति चारों पुरुषार्थ प्रदान करती है तुलसी। एक पुष्प तो कोई एक चीज प्रदान करेगा, तुलसी शिव पर चढ़ जाए भोग ऐश्वर्य मोक्ष इत्यादि प्रदान करती है। और यदि नारायण के बगीचे की लाई हुई तुलसी सिर पे चढ़ जाए तो महाराज उस व्यक्ति को भगवान नारायण से मिलाने का काम कर देती है। और भगवान शिव की तुलसी बगीचे में लगी हुई अगर नारायण को चढ़ जाए तो भगवान शिव को संतुष्ट कर देती है। तो आपको नारद पुराण पढ़ना चाहिए, शिव महापुराण पढ़ना चाहिए, इन सब में वर्णन है इन सब का, तो चढ़ा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। और मुझे लगता है कि इन सब चीजों का आपको, इसलिए हम कहते हैं कि स्वाध्याय थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो तुम्हें विश्वास होगा। इसलिए शिव महापुराण में पढ़िएगा। कहाँ पढ़ना है? जैसे ही तुम रुद्र संहिता की सृष्टि खंड में जाओगे, वहां पुष्पों का एक अध्याय है, किन किन पुष्पों को शिव जी की पूजा में लेना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, उसमें आप पढ़ सकते हैं।